फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद में जो यहाँ पर कैप्टन अल्डीर होते हैं वो यहाँ पर अपने साथ में कुछ सोल्जर्स को लेकर यहाँ पर जंगल के अंदर यानी फॉरेस्ट के अंदर आर्थर को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर वो ये सोच भी रहे होते हैं कि हम ये आखिर कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक वॉर के अंदर है, हमें यहाँ पर अपने नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहे हैं। वैसे जब मुझे पता चला था कि यहाँ पर ग्लोरी ने हमारी जो फोर्सेस हैं उन्हें रिट्रीट करने के लिए कहा है, तो मैंने वहाँ पर मान ली थी उस बात को, लेकिन मुझे ये बाद में पता चला था कि वो यहाँ पर जनरल का ऑर्डर था। वो लोग उसे आगे जाते हुए यहाँ पर ये भी सोच रहा होता है कि जब यहाँ कैप्टन ग्लोरी ने यहाँ पर अपने सभी फोर्सेस को रिट्रीट करने के लिए कहा था, तब उसी टाइम पर यहाँ पर जो अलाक्रेंस की आर्मी थी उन्होंने भी पता नहीं कैसे लेकिन अपने आप पीछे हटने की बात कर दी थी, जहाँ पर वो वहाँ पर पीछे हट चुके थे। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसे भी यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर उस लड़के ने क्या किया है, क्या वो अपनी पोस्ट को छोड़ने वाला है जो कि यहाँ पर वो भाग चुका है। फिर उसके बाद में वो आगे जा रहे थे, तभी अचानक से उन्हें रास्ते में एक सोल्जर रोकते हुए कहता है कि कैप्टन यहाँ पर देखिए, जहाँ पर वही जगह थी जहाँ से उसे पॉइजन लेडी ने अपने आप को हील किया था, जहाँ पर वो उसे एक स्टिक को डालते हुए कहता है कि यहाँ पर पॉइजन है जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी चीज को मेल्ट कर दे रहा है। जिस पर कैप्टन इस चीज को देखकर हैरान था। तभी वो पेड़ वहां पर नीचे गिर जाता है। जहां पर वो आगे देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइजनस गैस फैली हुई थी, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। फिर उसके बाद में जो कैप्टन होते हैं वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि हम यहाँ पर सीधे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो सभी सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर कैप्टन से पूछते हैं कि कैप्टन आखिर ये फॉग किस चीज की है, क्या ये एक्सप्लोजन वाली जगह से आ रही है। लेकिन कैप्टन अल्डीर यहाँ पर सोच रहे थे कि यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है इस फॉग के अंदर देखने में, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो कैप्टन होते वो ये सोचते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका पैर एक गड्ढे के अंदर गिरने वाला होता है। तभी जो उनका एक सोल्जर होता है वो उन्हें पकड़ लेता है, जिससे वो नहीं गिरते हैं। उन्हें यहाँ पर आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उनमें से एक सोल्जर आगे आता है और अपने मैजिक का यूज करते हुए उन सभी फॉग को यहाँ पर हटा देता है। और जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि जो पॉइजन लेडी होती है वो यहाँ पर मरी हुई होती है और यहाँ पर उसके आसपास काफी ज्यादा पॉइजन फैला हुआ होता है। जहाँ पर उन्हें आगे यहाँ पर आर्थर भी दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि जैसे कि आर्थर मारा जा चुका है। जो कैप्टन होते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर इस क्रिएचर को यहाँ पर मारा किसने है। जहाँ पर वो आर्थर की ओर सोचते हुए देखते हैं और कहते हैं कि क्या इस लड़के ने इस क्रिएचर को मारा है और इसकी फाइट के बाद में क्या ये मारा गया है। अगर क्या होता अगर ये मॉन्स्टर यहाँ पर जिंदा होता तो क्या शायद इससे एक लैंसर भी हरा पाता। फिर उसके बाद में वो सोचता है कि क्या होगा अगर मैं इस लड़के को यहीं पर छोड़ देता हूँ और इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर जाता हूँ वापस अपनी कैंप में, तो शायद मेरा इनाम काफी ज्यादा बड़ा होगा। उसके बाद में जो कैप्टन होते हैं वो यहाँ पर अपने एक सोल्जर से कहते हैं कि जल्दी से जाकर यहाँ पर जनरल की बॉडी को लेकर आओ। जहाँ पर एक सोल्जर होता है वो आगे की ओर जाता है, जहाँ से वो आगे की ओर जाने से पहले यहाँ पर उस पॉइजन लेडी के पास से होकर गुजरता है। जहाँ पर वो जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ उनके जो सोल्जर्स होते हैं वो किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो पॉइजन लेडी थी उनकी बॉडी में अभी भी कैसे पता नहीं क्या जान थी। जहाँ पर वो अपने उन्हीं वाइन्स का यूज़ करते हुए उस सोल्जर्स को यहाँ पर मार देती है अपने पॉइजन में डुबाकर। जिसके बाद में उनमें से एक सोल्जर कहता है कि हमें उस मॉन्स्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनरल ने ये कहा है कि उसके पास जाने से हम मर भी सकते हैं। जिस पर जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर आर्थर से पूछता है कि हमें एक रिपोर्ट दो जल्दी से, क्या ये मॉन्स्टर जिंदा है या मर गया। जिस पर आर्थर मना करते हुए कहता है कि अगर तुम ये पूछ रहे हो कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर जिंदा है तो मैं बता दूं कि वो मारा जा चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मरी है अभी तक वो। जिस पर आगे आर्थर बताता है कि जो इसके ऑटोमेटिक डिफेंस स्पेल्स हैं वो अभी भी एक्टिवेट हैं, भले ही वो मारी जा चुकी हो। जिस पर कैप्टन कहता है कि आखिर ये बंदा समझता क्या है, इसने मुझे यहाँ पर फूल समझ रखा है जो कि मैं इतनी आसान बात को नहीं समझूंगा। जिस पर आगे कैप्टन आर्थर से कहता है कि वैसे अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने हमें वार्न क्यों नहीं किया पहले। जिस पर आर्थर कहता है कि मेरा यहाँ पर होश में रहना भी इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है और तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा दूं जिस पर लिखा हो कि यहाँ पर आगे ये मॉन्स्टर तुम्हें मार भी सकता है, क्या ये मजाक है। जिस पर आगे जो जनरल होता है वो कहता है कि जनरल यहाँ पर जो ये टाइम नहीं है यहाँ पर बहस करने का, आप यहाँ पर इन सवालों को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा जहाँ पर आप जाकर अपने बाकी के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं यहाँ पर अपने आप यहाँ पर जो कैसल है वहाँ पर चला जाऊँगा, वैसे भी मुझे और भी काम है करने के लिए।
इतना सब कुछ सुनने के बाद में यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर की ओर बढ़ने लगते हैं गुस्से में। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए और है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि इस टाइम पर हमें जाकर सीधा काउंसलर्स को ये सब कुछ बताना होगा, ये इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होगी ताकि वो कुछ आगे बता सके, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए है। और यहाँ पर बीच बीच में जो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम था उस पॉइजन लेडी का, वो यहाँ पर उस कैप्टन के ऊपर भी अटैक करता है, जिससे जो कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसका डिफेंस सिस्टम, इसलिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर आर्थर को काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ देने लगा था, जिसके बाद में वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तभी जो यहाँ पर सिल्विया है वो यहाँ पर गुस्से में खड़े होते हुए उससे कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर एक और कदम आगे बढ़ाया तो याद रखना कि मैं तुम्हारा सारा यहाँ से धड़ से अलग कर दूंगी। जिसे सुनकर यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं उनकी फटकर चार हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि आखिर ये जो ड्रैगन है वो ये बोल भी सकता है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर सिल्विया को शांत कराते हुए यहाँ पर खड़ा होता है और यहाँ पर कैप्टन की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो उसके पास जाते हुए जो आर्थर होता है वो यहाँ पर कैप्टन से आगे निकल जाता है। वो यहाँ पर पॉइजन लेडी के पास में जाते हुए अपनी आइस मैजिक का यूज़ करता है, जिससे वो यहाँ पर सारे की सारी जो पॉइजन है और यहाँ पर पॉइजन लेडी है उसे यहाँ पर फ्रीज कर देता है। फिर उसके बाद में वो उसके पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड को वहाँ से निकालते हुए यहाँ पर कैप्टन अल्डीर से कहता है कि तुम जाओ और जाकर कैप्टन ग्लोरी या फिर किसी ऐसे कैपेबल बंदे को लेकर आओ जो कि यहाँ पर इस पॉइजन लेडी की बॉडी को काउंसलर तक ले जा सके। इतने सब कुछ को देखकर जो कैप्टन अल्डीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आर्थर के ऑर्डर को मानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर सिल्विया के साथ में कहीं निकल जाता है। फिर जिसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सीन होता है वो यहाँ पर आर्थर की पास्ट लाइफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो निको और यहाँ पर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। जहाँ पर आर्थर कहता है कि आखिरकार हमने इसे क्लियर कर ही लिया है। जिसके बाद में निको बताता है कि हमें बस तुम्हारी ही चिंता थी आर्थर, वैसे भी मैंने और सेलिसा ने तो ये कर ही लेना था। जिस पर हमें पता चलता है कि ये उनका एडमिशन लेटर है जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। जिसके बाद में जो यहाँ पर निको होता है वो आगे कहता है कि क्या सेलिसा तुम रो रही हो? जिस पर सेलिसा कहती है कि नहीं, वो बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। फिर उसके बाद में जो हेडमास्टर होती है वो यहाँ पर आते हुए उन तीनों को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहती है। जिसके बाद में जो निको होता है वो यहाँ पर आर्थर का फॉर्म लेते हुए कहता है कि आखिर ये तुम्हारा जो फॉर्म है वो ये मेरे फॉर्म से अलग कैसे है? जिस पर आर्थर कहता है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था लेकिन मैंने दूसरे में किया था। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर आर्थर रहता है वो यहाँ पर हेडमास्टर से कहता है कि हेडमास्टर क्या हम तीनों का यहाँ पर जाना ज़रूरी है? क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि मैं इतना स्टडी में अच्छा नहीं हूँ निको और सेलिसा की तरह। क्या मैं आपके साथ रहकर यहाँ पर ऑर्फनेज की ध्यान रख सकता हूँ? और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी भी हो रही हैं, क्या हम यहाँ पर इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं? जिस पर जो यहाँ पर हेडमास्टर होती है वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं रोकने वाली हूँ, तुम यहाँ से ज़रूर जाओगे, भले ही मुझे यहाँ पर तुम्हें खुद छोड़कर क्यों ना आना पड़े। वैसे भी इतने सालों से तुम्हारे जैसे ट्रबल मेकर को पालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन जो ट्रबल मेकर है वो तो यहाँ पर निको है, मैं तो बस ऐसे ही उसके बीच में खींच जाता था। जिस पर जैसे ही हेडमास्टर निको की तरफ देखती है तो निको घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उन तीनों की ऐसी शैतानियां देखकर यहाँ पर जो सेलिसा होती है वो भी वहाँ पर हंसने लगती है, जिसे देखकर उन तीनों के चेहरों पर भी स्माइल आ जाती है। फिर जिसके बाद में जैसे ही आर्थर और सेलिसा एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर वो ब्लश करने लगते हैं, जिसे देखकर जो यहाँ पर निको होता है वो भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है कि आखिर इन लोगों को क्या हुआ है। लेकिन जो हेडमास्टर थी वो यहाँ पर इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। जिसके बाद में जो हेडमास्टर होती है वो यहाँ पर उनसे कहती है कि ये सेलिब्रेशन थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है केक बनाए, तो मैं जाकर केक बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद में जो सेलिसा होती है वो उनके पीछे जाते हुए कहती है कि क्या मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ? जिस पर वो कहती हैं कि तुम इन दोनों से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सेलिसा। जिसे सुनकर जो निको होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से उछलने लगता है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर निको से कहता है कि निको वैसे मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। जिस पर निको उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो आर्थर, वैसे भी अब जो सेलिसा है वो यहाँ पर अपने की को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो कि वो यहाँ पर उस केक को यहाँ पर ब्लास्ट कर देगी। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं कह रहा था।
दरअसल जो एकेडमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वैसे भी जो हेड मास्टर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी कुछ ही बच्चों को भेजने में लगता है कि मुझे यहाँ पर उन मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी की को यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल करना सीख पाऊँगा। वैसे भी अगर यहाँ पर मैं केपेबल हूँ तो यहाँ पर वो मुझे यहाँ पर 3 ट्यूशंस देने का वादा कर रहे हैं। जिस पर जो निको होता है वो उससे कहता है कि निको उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि तुम्हें ये अच्छे से पता है कि जो ये मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ना समझ होते हैं। यहाँ पर उन्हें बस यहाँ पर किंग के लिए कैंडिडेट ढूंढने के लिए बनाया जाता है, उनमें कोई भी समझ नहीं होती है और यहाँ पर बच्चों को अपनी मौत तक यहाँ पर पुश किया जाता है। और तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? अगर तुम सच में हेडमास्टर को यहाँ पर रीपे करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और भी ज़्यादा अच्छा करना होगा। अगर तुम यहाँ पर एक बेटर एजुकेशन पा सकोगे तो यहाँ पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जिसके बाद में जो यहाँ पर आर्थर होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है कि आखिर तुम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे बिना यहाँ पर अकेले हो जाओगे। और यहाँ पर जो निको होता है वो यहाँ पर उससे कहता है कि जाकर अपने दिमाग का चेकअप कराओ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी टेंशन नहीं है। फिर जो हमारा सीन होता है वो यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जो सिल्विया होती है वो आर्थर से कहती है कि जो हम यहाँ पर बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आर्थर होता है वो यहाँ पर दोबारा से सपना देख रहा होता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उठकर बैठ जाता है। जिसके बाद में सिल्विया आर्थर से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हारे जो पैर है वो अभी भी काम कर रहे हैं। पत्थर का यूज़ करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है। वैसे भी मेरी जो नॉलेज है इसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा कम है मेरी ग्रैंडमा के मुकाबले, लेकिन अगर वो यहाँ पर होती तो वो बहुत कुछ कर सकती थी। जिस पर आर्थर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम बस अपनी मनमानी करना बंद करो, तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है और मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर अपने आप ठीक हो जाएगी थोड़ा आराम करने के बाद में। जिसके बाद में सिल्विया आगे उससे कहती है कि अगर तुम्हारा शक सही है और जो हम करने जा रहे हैं क्या वो सही टाइम है वो करने के लिए और हमारी कंडीशन को देखते हुए। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ, हमें ये करना ही होगा, हमें उसके बारे में जानने की ज़रूरत है अभी के अभी। जिस पर सिल्विया कहती है लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आखिर हमें कहाँ से देखना चालू करना चाहिए। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन मेरे पास एक तरीका है, फिर भी हमें कहाँ से चालू करना चाहिए। जिसके बाद में हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर एक जगह की ओर देखते हुए कहता है कि सिल्विया, मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने उस जगह को ढूंढ लिया है। जहाँ पर वो एक जगह को छूते हुए कहता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई लोग या फिर कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। जिस पर जो सिल्विया होती है वह यहाँ पर उसे नीचे की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखने की जरूरत है आर्थर। जिस पर आर्थर जैसे ही वहाँ पर टच करता है तो वहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर बहुत ही अजीब सा है। वो कहता है कि यहाँ पर जो अर्थ एट्रीब्यूट माना की है वो यहाँ पर फैली हुई है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो अपना हाथ साइड करता है और दोबारा से हाथ लगाने के लिए यहाँ पर अपनी ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है तो वो यहाँ पर खांसने लगता है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हिल नहीं हुई थी कि वो यहाँ पर दोबारा से ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट कर सके। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर दोबारा से हाथ लगाता है और यहाँ पर अपने मैजिक को यूज करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर शायद अपने रेल्म हार्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो माना पैटर्न्स है वो इसी तरह से काम करते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर हमें काफ़ी सारे माना पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक जो दरवाज़ा होता है वो यहाँ पर खुल जाता है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर सिल्विया से कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुमने कभी सोचा भी होगा कि रेल्म हार्ट को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जिस पर सिल्विया एम्बैरेस होते हुए कहती है कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी हरकतों को देखकर यहाँ पर तुम्हारे पापा कहने के बारे में सोचकर भी शर्म आ रही है। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन तुम तो मेरे ही दिए हुए अंडे से यहाँ पर हैच हुई थी। जो मुझे मिला था अंडा उसी से हैच हुई थी, और अब जल्दी से जाकर तुम मेरे शोल्डर पर बैठ जाओ। फिर वो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद में वो किसी चीज़ को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक हेडक्वार्टर बना रखा होता है अलाक्रियंस की आर्मी ने। और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर सही कहा था आर्थर, यहाँ पर जो ड्वार्फ्स है वो यहाँ पर उन अलाक्रियंस की आर्मी के साथ मिले हुए हैं। जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उस पोर्टल को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। तभी वो किन्नी गार्ड्स को कहते हुए सुनता है कि मैं इन ड्वार्फ्स के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, आखिर हम यहाँ पर घर कब जाने वाले हैं। आर्थर जो होता है वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, और जब वो गार्ड्स यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तब उनमें से एक गार्ड को यहाँ पर कुछ महसूस होता है, और वो जैसे ही वहाँ पर देखने की कोशिश करता है जो आर्थर होता है और सिल्विया होती है वो यहाँ पर छुप जाते हैं।
अभी जो दूसरा गार्ड होता है वो यहाँ पर उस गार्ड को बुला लेता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो कि यहाँ पर आर्थर को समझ नहीं आते हैं। जहाँ पर आर्थर कहता है कि जो उनके कुछ वर्ड्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं, लेकिन जो उनकी स्पीच बोलने की तरीका है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम है डकैतन की तरह। जिस पर सिल्विया उसे बताती है कि ये बस हमारे असुरास के यहाँ पर इंटरफेयर के वजह से है। यहाँ पर बहुत सारी सेंचुरीज के पहले जो वितरा क्लैन था वो यहाँ पर जो ग्रेट 8 उनका जो मेंबर था, जिसके बाद में जो यहाँ पर जो असुरास थे उन्होंने यहाँ पर डकैतन और यहाँ पर अलाक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को भेजा हुआ था। इस पर आर्थर कहता है कि ये वही टाइम था जब यहाँ पर असुरास ने हमें यहाँ पर आर्टिफैक्ट दिए थे। जिस पर सिल्विया कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसके बाद में वो ऐसी बातें करने के बाद में जो आर्थर होता है वो कहता है कि हमने काफी कुछ देख लिया है और हमें शायद अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी यहाँ पर उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर मास्टर है वो यहाँ पर आ रही हैं, सभी लोग अपनी पोजीशन बना लो। जिसे सुनकर आर्थर कहते हैं कि आखिर इस वक्त यहाँ पर कौन आ रहा है। वो यहाँ पर रुककर उसे देखने का फैसला करता है। वो देखता है कि यहाँ पर उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर कोई लेडी निकल कर आती है, जहाँ पर जो सभी लोग थे उसे लेडी स्काइथ के नाम से पुकार रहे थे। उसे देखने के बाद में जो आर्थर होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं एक रिटर्नर को हराने के बाद में यहाँ पर एक स्काइथ को मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी हम उस स्काइथ को देखते हैं, वो वहाँ पर पूछती है कि आखिर जो सिलरिट है वो यहाँ पर कहाँ पर है। जिस पर एक जो सोल्जर होता है वो बताता है कि जो कमांडर सिलरिट है वो यहाँ पर नॉर्थन कोस्ट पर तैनात है, वो यहाँ पर आपके अराइवल के लिए तैयारी कर रहे थे। जिसके बाद में जो यहाँ पर आर्थर होता है वो कहता है कि यहाँ पर ड्वार्फ्स ने हमें यहाँ पर धोखा दे दिया है यहाँ पर डकैतन को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पर इस वॉर को जीत जाएंगे। इसके बाद में वो सोल्जर होता है वो यहाँ पर से स्काइथ से पूछता है कि आखिर नई रिटर्नर का क्या हुआ है, यहाँ पर आप उसे यहाँ पर भेजने वाले थे। जिस पर स्काइथ कहती है कि अभी भी उस पर काम चल रहा है, अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है। जिसके बाद में जो यहाँ पर स्काइथ है उसकी नज़र यहाँ पर आर्थर के ऊपर पड़ जाती है। उसे यहाँ पर सेंस हो जाता है कि उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। तभी जो आर्थर होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्हें कोई घूर रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर इसके फेस के पीछे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर छुपी हुई है। जहाँ पर जो सिल्विया होती है वो कहती है कि आर्थर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसने हमें यहाँ पर देख लिया है।